हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है मुझसे और आपके भी मन में होता होगा और आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो आसपास लोग हैं वो भी पूछते होंगे कि अगर आप PNYS चूज़ कर रहे हो तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, उसके स्कोप्स क्या होंगे आगे चल के, उसमें कितनी सैलरी मिलेगी। और ये सारी क्वेश्चंस सही भी है क्योंकि आपको अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करना है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप इन सब के क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो हे, आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है कि BNYS के स्कोप्स, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, तो उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स मिलेंगी BNYS करने के बाद, एंड सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अब हम बात करते हैं। हम फर्स्टली बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब्स की। जब एक नीट एस्पिरेंट होता है तो वो प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो अपने माइंड में एक सेटअप करके ही रखता है कि जब वो कोई भी कोर्स कंप्लीट करेगा तो वो उसका खुद का क्लिनिक होगा जहाँ पे वो एज अ डॉक्टर वर्क करेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। तो आप BNYS करने के बाद खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और आप वो उससे से अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और इसकी सैलरी तो आप जानते हैं उसी पे डिपेंड करेगी कि आप कैसे डॉक्टर हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास पेशेंट आएंगे और आप खुद का क्लिनिक उसी के हिसाब से चला सकते हैं। देन सेकेंड हम बात करेंगे, आप एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। जितने भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप सीनियर डॉक्टर्स के अंडर काम कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपने थियोरेटिकल तो पढ़ा 5.5 साल, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस या करना ही पड़ेगा 1, 2, 3 साल। तो आप एज अ जूनियर डॉक्टर वर्क कर सकते हैं किसी भी सीनियर डॉक्टर्स के अंडर। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी होती है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए जो जैसी होती है वो 15,000 to 30,000 मिनिमम सैलरी होती है। वो डिफरेंशिएट करती है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी लिमिटलेस है। जैसे कि अगर आप एज अ एक्यूपंक्चरिस्ट काम करते हैं किसी क्रूज़ में तो उनकी सैलरी 1 to 1.5 लाख पर मंथ होती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड रेंज। और अगर आप एज अ योगा थेरेपिस्ट वर्क करते हैं, आप एज अ योगा कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे योगा सेंटर्स या योगा रिसर्च एरियाज़ बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल हॉस्पिटल्स में काम करना है, एलोपैथी हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे आप इमरजेंसी जो एरियाज़ होते हैं, इमरजेंसी जो सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, आप एज अ हेल्थ केयर कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, आप एज अ वेलनेस कोच काम कर सकते हैं, आप एज अ बहुत ही ज़्यादा है यूके में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे जो बूमिंग हो रही है वेलनेस सेंटर्स की वो क्रेज़ी है। तो BNYS जो स्कॉलर्स, जो ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे उनको जॉब्स मिलती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप BNYS ग्रेजुएट होते हैं तो आप एज अ लेक्चरर भी किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे भी BNYS ग्रेजुएट्स ही हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो आप भी वैसे ही काम कर सकते हैं। आप एज अ साइकेट्रिस्ट और कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, तो वहाँ पे भी इसके बहुत स्कोप है, वहाँ पे भी बहुत सारे BNYS डॉक्टर्स जॉब करते हैं। और आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन काम कर सकते हैं कहीं पे, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में, किसी भी वेलनेस सेंटर में। आपको अगर एक फेमस नेम देखना है तो डॉक्टर पूर्वी भट्ट, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो BNYS स्कॉलर हैं एल्वास कॉलेज से, और उन्होंने MSc की है न्यूट्रिशन में फ्रॉम द किंग्स कॉलेज इन लंदन। अगर आपको डॉक्टर पूर्वी के बारे में और जानना है तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं, वो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पे भी लोगों को बताती हैं।
तो उनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो हर्बेश्वरी के नाम से है। डॉक्टर पूर्वी हमेशा ये कहती हैं कि अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से अच्छी सैलरी पा सके, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी ही। देन अब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो एज अ रिसर्च असिस्टेंट, तो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो रिसर्च सेक्टर होता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं। देन आप एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। आप एज अ सीनियर रिसर्च एसोसिएट के जैसे भी काम कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट BNYS के लिए वैकेंसीज़ निकलती हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये गवर्नमेंट के थ्रू निकलती हैं और अलग स्टेट की, मींस हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो इसके सैलरीज़ भी डिफरेंट होते हैं स्टेट वाइज। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज़ निकलती है BNYS डॉक्टर्स के लिए, तो आप उसमें भी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट सैलरीज़ की जो बात होती है तो वो अप्रॉक्स 3 to 7 लाख पर ईयर होती है, ये मिनिमम सैलरी होती है, बट आपके एक्सपीरियंस, आपके काम के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टॉप रिक्रूट्स हैं या इंस्टीट्यूट है या एसोसिएशंस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आपको गुड सैलरी मिलेगी वहाँ पे। तो फर्स्ट है जिंदल नेचर क्योर, ये हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। नेक्स्ट है पतंजलि। नेक्स्ट है एवियन आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर अगर आप काम करते हैं। नेक्स्ट है रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी तक इस वीडियो में मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स के जॉब, प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब और जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको गुड सैलरी एज अ BNYS डॉक्टर मिल सकती है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 3 to 8 लाख के बीच में ही रहेगी पर ईयर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सैलरी आपकी आपके एक्सपीरियंस, आपके काम पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपके नंबर के अकॉर्डिंग कोई पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। आपके जो पेशेंट्स आएंगे आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आएंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते, आप गुड डॉक्टर बनते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप हेल्दी इनकम कमा सकें। और ये सभी जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो उसमें इनकम या उसमें सैलरी कमाना बहुत इजी है, क्योंकि आप उस चीज़ को मन से कर रहे होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं हैं तो आप उसको मत करें, क्योंकि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो प्लीज़ बी मोटिवेटेड और लोगों को मोटिवेट करें कि आप अगर BNYS कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है। सो स्टडी हार्ड, बी मोटिवेटेड एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड, एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन. I will try to help you in each condition. So all the best. So all the best for your future and do well in your field. So please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for more videos, and bye bye.